आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसे कि बच्चों रेस्पिरेशन का पार्ट चल रहा है और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन और आज पार्ट 10 है वो। अब आती है कि जिस समय हम जैसे बताए थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन बात करते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का टेम्परेचर इसके पहले वीडियो में जो है पार्ट 9 में एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया था। एक्सटर्नल फैक्टर्स में टेम्परेचर हो गया था और ऑक्सीजन है वो। तो लेकिन इसको शुरुआत करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फायदा क्या होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तक ये पहुंचती रहेगी। और सेकंड फायदा क्या होता है कि शेयर कर दीजिए। इससे क्या फायदा हो, जो आपको परिचित होंगे उनके पास तक ये वीडियो बच्चों जो है वो पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि टेम्परेचर हो चुका था, अगला होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो है अगर उपस्थिति है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और अनुपस्थिति है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता जो है वो। अब आती है वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह 20% से तो अधिक होता है, लेकिन 21% से जो होता है वो कम होता जो है वो। अब आती है कि जो होता है अब आती है कि माने कि ऑक्सीजन, अगर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को 1.9% तक घटाने पर जो है वो श्वसन की क्रिया बहुत कम हो जाती है, किंतु अनऑक्सीय श्वसन जो होता है बच्चों, अनऑक्सीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता रहता जो है वो। इसमें क्या होता है कि अगर O2 की पर्याप्त मात्रा मिलती रहती है तो क्रेब्स साइकिल जो होता रहता है वो। जैसे कि इसको हम जब ग्राफ दिखाते हैं, इसमें क्या होता है कि ये देखिए कि माने कि इधर क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाएगा और इधर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है वो। अब देखेंगे यहाँ पर जब O2 का लेवल कम हो गया है तो CO2 का लेवल क्या हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। अब O2 का लेवल अगर बढ़ने से क्रेब्स साइकिल जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में जो होता है वो चलता रहता जो है वो। तो माने क्या मतलब, अनऑक्सीय श्वसन के कारण जो होता है, जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन जो है वो अधिक मात्रा में होता रहता जो है वो। तो इतना रहा किसके बारे में, ये रहा है ऑक्सीजन के बारे में वो जो है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो अगला आता है वाटर आता है। नेक्स्ट हेडिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स का नेक्स्ट हेडिंग आता है वाटर। या इसे क्या कहते हैं, जल कहते हैं जो है वो। तो जैसा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि श्वसन क्रिया में जो होता है वाटर माने कि जल की मात्रा जो होती है बढ़ने से एक सीमा तक जो है श्वसन की दर जो होती है वो बढ़ती रहती है। और सूखे बीजों में प्राय जो है 8% से 12% तक जो है वो जल की मात्रा सूखे बीजों में पाई जाती है। अब आती है कि इसमें जो होता है बहुत कम, बीज में क्या होता है बहुत कम श्वसन होता है, लेकिन बीज में जिस समय इनहिबिशन होता है वो, बीज में जिस समय अंतःशोषण या इनहिबिशन होता है उस समय जो होती है, उस समय क्या होता है श्वसन की दर सीड्स में जो होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर आता है तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि श्वसन दर पर का प्रभाव, माने क्या मतलब कि ये क्या काम करता है कि ए जिसमें वाटर अंदर आता है तो इसमें क्या होता है कि टर्जिडिटी, माने क्या मतलब कि ये जो होता है कोशिका की टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता जो है वो। और क्या काम करता है कि जो संचित, माने जब जल अंदर आता है तो संचित कार्बोहाइड्रेट का जो है हाइड्रोलिसिस करता है और श्वसन एंजाइम के कार्य में क्या काम करता है, ये सहायक होता है वो। तथा जल के माध्यम से ही ऑक्सीजन श्वसन के लिए जो है वो जीव द्रव्य में जो होता है ये प्रवेश करती है वो। तो माने क्या मतलब कि वाटर का संबंध जो है वो भी सीधे कैसे पड़ता है, वो श्वसन से होता जो है वो। तो अब आती है कि हालांकि जो है वो वाटर भी काफी हद तक इसमें जो होता है कुल मिलाकर के फैक्टर काम करता है बच्चों। अब आती है अगला हेडिंग होता है लाइट। तो नंबर जो है ये इस थर्ड हो गया, जल हो गया, और नंबर 4 होता है लाइट या उसे हम प्रकाश कहते हैं, लाइट या प्रकाश कहलाता है वो। तो श्वसन की क्रिया जो होती है रात में भी होती है और श्वसन में माने क्या मतलब कि श्वसन में प्रकाश की आवश्यकता जो होता है वो नहीं होता है।
क्योंकि श्वसन की क्रिया जो होती है जीवधारियों में जो होता है दिन रात होता रहता है। अब आती है परंतु प्रकाश का प्रभाव जो होता है केवल परोक्ष प्रभाव में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रारंभ होने से शर्कराओं का क्या होता है वो संश्लेषण या फॉर्मेशन होता है वो, और उसके प्रभाव से इनकी सांद्रता जो होती है वो बढ़ती है वो। और श्वसनीय पदार्थ माने कि जिस समय रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट माने श्वसनीय पदार्थ जो होते हैं वो उसकी मात्रा अधिक होने से श्वसन दर जो होता है क्या हो जाती है वो ये बढ़ जाती है वो। तो एक इसके बारे में रहा, लाइट के बारे में रहा। अगला होता है नंबर 5 आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वास्तव में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0324% होता है ये, माने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में 0.0324% होता जो है वो। अब आती है कि जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वो सामान्य से अधिक होने पर जो होता है श्वसन दर जो होती है इसमें क्या हो जाता है वो कम हो जाती है, और बीजों का अंकुरण या उसको कहते हैं जर्मिनेशन भी इसमें क्या हो जाता है वो कम हो जाता है वो, ठीक है, दूसरा कम हो जाता जो है वो। और इसमें क्या होता है वृद्धि दर भी पौधों में क्या हो जाती है वो कम हो जाती है। अब मतलब कुल मिलाकर के जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जो होता है पत्ती की स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा जब स्टोमेटा जो होते बंद हो जाएंगे तो ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाता है वो, और ऑक्सीजन इंटर ना कर पाने से रेस्पिरेटरी रेट जो होती है क्या हो जाती है वो घट जाती है वो। तो एक इसके बारे में रहा, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। अगला होता है नंबर 6 आता है इंजरी या इसे हम क्षति कहते हैं वो। तो जब इंजरी कहते हैं तो जो घायल माने घायल जो ऊतक होता है उसमें सामान्यतः श्वसन दर जो होती है वो तेज होती जो है वो। अब आती है कि जो मेरिस्टेमेटिक कोशिका होती हैं माने जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं इसको कहते हैं विभज्योतिकी कोशिका होती है, उसमें जो होता है रेस्पिरेशन रेट अधिक तेज होता है वो, क्योंकि एक कोशिका विभाजित होकर के क्या काम करती हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरिस्टेमेटिक कोशिका होती हैं ये लगातार डिवाइड होकर के अपने ही समान कोशिकाओं का ये निर्माण करती हैं, इसलिए इसमें जो होता है रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो तेजी से होता है, और वृद्धि कर रही कोशिकाओं में परिपक्व कोशिकाओं की अपेक्षा जो होती है श्वसन दर क्या होता है वो तेज होता जो है वो। ये रहा किसके बारे में बच्चों, ये रहा एक्सटर्नल फैक्टर्स इतना है इसमें जो कि बहुत ही लायबल होता है जो है वो रेस्पिरेशन रेट को प्रभावित करने के लिए। अब आता है बच्चों जब तो रहा एक्सटर्नल फैक्टर्स, नेक्स्ट आता है इंटरनल फैक्टर्स। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल नंबर सेकंड आता है इंटरनल फैक्टर्स, या उसे हम कहते हैं आंतरिक कारक कहते हैं। तो आंतरिक कारक में पहला होता है फर्स्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, और इसकी हिंदी होती है श्वसनीय पदार्थ की सांद्रता। जब माने कि क्या मतलब कि श्वसनीय पदार्थ की सांद्रता जो है वो जिसमें लाइट फैक्टर में ही इसका अध्ययन हम बच्चों को करा चुके जो है वो। तो एक क्या रहा कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है वो। अब आता है नंबर सेकंड होता है, नंबर सेकंड है एज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और इसकी हिंदी होती है जीव द्रव्य की आयु या एज होता जो है वो। अब आती है कि पौधों की जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, पौधों की जो ग्रोथ माने कि ग्रोइंग पार्ट जो होता है वो वृद्धि कर रही पोर्शन, ठीक है, जैसे कि रूट एपेक्स
और सेकंड होता है शूट एपेक्स। इसको कहते हैं मूल शीर्ष और शीर्ष शीर्ष कहते हैं। दोनों में माने कि जैसे जैसे प्लांट का पोर्शन हो गया तो जो टिप पोर्शन होता है इसको हम जो होता है शूट, इसको हम शूट एपेक्स कहते हैं। वो ये जो होता है शूट एपेक्स कहलाता है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, इसे हम रूट एपेक्स कहते हैं। वो तो शूट और रूट एपेक्स में जो होता है श्वसन दर जो होता है अधिक तेज होता है। अब आती है कि माने क्या मतलब कि इसके बाद ऊतक और पौधों की आयु के बढ़ने के साथ साथ जो है वो श्वसन दर जो होती है क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। वो कुल मिलाकर के जो शूट एपेक्स और रूट एपेक्स होता है उसमें जो होती है रेस्पिरेशन रेट जो होता है ज्यादा होता है, लेकिन पौधों की एज के बढ़ने के साथ साथ जो होता है ये श्वसन दर जो होती है वो क्या हो जाती है, वो घटती हुई चली जाती है। वो तो बच्चों इतना जो है इसके बारे में रहा जो है वो प्लांट का श्वसन रहा जो है वो। हालांकि जब एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में भी क्या बोलते हैं कि वही ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो खैर वही होता जो है वो। इसमें कुछ और चीज आता है जो कि एनिमल सेल की हम बात करते हैं, एनिमल बात करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जिस समय हम बात करते हैं पहला आता है जंतुओं में, जब बात करते हैं तो आता है जंतुओं में श्वसनांग, पहली हेडिंग इसकी आती है जंतुओं में श्वसनांग। जंतुओं में श्वसनांग और इसकी इंग्लिश होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल। जंतु में क्या होता है वो श्वसनांग की बात करते हैं जो है वो। तो पहला आता है जो है माने कि संसार के समस्त जीवधारी अधिकांश जो होता है वो क्या काम करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा जो होता है वो श्वसन क्रिया को क्या करते हैं, वो संपन्न करते बच्चों जो है वो। तो माने क्या मतलब कि ऐसे कोशिका माने कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं कि जो कि सेल मेम्ब्रेन द्वारा, माने क्या मतलब पहला होता है कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और इसकी हिंदी होती है कोशिका झिल्ली, कोशिका कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, या इसे हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहलाता जो है वो। तो माने कि जो कि निम्न स्तरीय जंतु होते हैं जैसे कि अमीबा, अमीबा हो गया, अगला होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम होता है, और अगला होता है अस्पंज होता है वो, अस्पंज। तो ये सब जो जीव होते हैं इनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है, एक टर्म होता है और उसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं जो है वो गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वह सेल मेम्ब्रेन द्वारा होता है वो। माने जैसे कि अमीबा हो गया, तो अमीबा चूंकि जलीय जीव होता है तो इसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वह सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन द्वारा होता है। अब आती है कि इसमें वाटर में जो O2 डिजॉल्व होता है वो सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर पहुंच जाता जो है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ जो बना हुआ रेस्पिरेशन के दौरान वह इस झिल्ली को पार करके जो होता है ये वाटर में पहुंच जाता है। तो माने क्या मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है यह गैसों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। तो जो वाटर में O2 घुला होता है वह बाय द हेल्प ऑफ द गैसियस एक्सचेंज द्वारा जो होता है O2 अंदर पहुंच जाता है और प्रोसेस माने कि एरोबिक रेस्पिरेशन संपन्न होता है। और इसके बाद जो CO2 गैस होती है वह जो होता है सेल माने सेल से निकल करके पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, ये वाटर पहुंच जाता है। इसको क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और यह एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, और इस एक कोशिकीय जीव को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है।
और इसमें जो प्रोटोप्लाज्मिक, क्योंकि इसमें कोशिकाओं इस तरह से कुछ होते नहीं जो है वो, इसमें जो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गन होता है। बच्चों आज इतना तक इतना ही पर्याप्त है। वो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।